गायका हजरत महफिल सभी का इस्तेमाल करते हुए वेलकम करते हुए आप सभी को सुकून क्लब की तरफ से मैं आज इस समारोह में जो आमंत्रित किया है उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी मोहम्मद रफ़ी साहब की शान में एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएं। और आज का कार्यक्रम आगाज़ करने से पहले हम चाहते हैं कि हम रफ़ी साहब के प्रतिमा के पास आकर उनको पुष्प अर्पित करें। तो सुकून द मिरर ऑफ म्यूज़िक एंड आर्ट की तरफ से हम सभी का स्वागत करते हैं। आज महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की 39वीं पुण्यतिथि है। सन 31 जुलाई सन 1980 को इस दुनिया से विदा कह गए वो महान कलाकार, और अपनी जो छाप वो सबके हृदय में, सबके दिलों में छोड़ कर गए हैं। उसका ये प्रमाण है कि आप सभी लोग यहाँ उनको ट्रिब्यूट करने के लिए आए हैं। और आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में उनको याद किया जा रहा है। जितने भी उनके म्यूज़िक लवर हैं, उनकी आवाज़ के जादूगर, रफ़ी साहब की आवाज़ की जो शान में हमेशा से बड़े बड़े बखान करते हैं, आज वो सभी रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं। तो आज सुकून क्लब हर वर्ष की भांति, चाहे उनकी डेट ऑफ बर्थ हो 24 दिसंबर या फिर उनकी डेथ एनिवर्सरी, हम लोग हमेशा उनको उनके गीतों के जरिए याद करते आए हैं। आज के इस कार्यक्रम का हमारा शीर्षक है मेरी दोस्ती मेरा प्यार। सन 1964 की वो फिल्म दोस्ती, जिसने तमाम रिकॉर्ड ब्रेक किए थे उस वर्ष में। और उस फिल्म ने जितने भी, चाहे वो स्टोरी हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो प्लेबैक सिंगिंग हो, चाहे वो स्टोरी हो, सभी अवार्ड उस वर्ष सिर्फ और सिर्फ दोस्ती को मिले थे। तो उसी पर आधारित हम लोगों ने आज का एक कार्यक्रम रखा है। और सुकून क्लब के सभी कलाकार और एक जाना माना चेहरा जिसने पिछले 3 वर्षों से इस फिल्म इंडस्ट्री में, इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में कदम रखा है, गुलशन प्रजापति जी आज सोलो ट्रिब्यूट भी करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब को। ये सुकून क्लब के वो प्रतिभावान कलाकार हैं जिन्हें आप अक्सर चैनल्स के माध्यम से सुनते हैं और बड़े बड़े कंसर्ट्स में आप इनको मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ के लिए जाना जाता है। तो मैं सुकून में आए हुए सभी श्रोताओं का, जो रफ़ी साहब के फैंस हैं, मैं चाहूँगा 2 मिनट के लिए वो रफ़ी साहब की प्रतिमा के पास आए और उनको पुष्प अर्पित करें। आदरणीय श्री विजय कपूर साहब, हमारे जो ये कहिए कि पिलर हैं सुकून क्लब के, वो आए। और गुलशन भाई से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मास्टर राजेंद्र जी हमारे गुरुदेव, और राजन वासुदेव जी, अतुल छाबड़ा जी, दिनेश चिंदल जी, अरुण जी, और जितने भी हमारे मेहमान हैं सभी वो 2 मिनट के लिए आए और उनको माल्यार्पण अर्पण करें। और आज की ये यादगार शाम जो रफ़ी साहब को हम याद कर रहे हैं सुकून क्लब की तरफ से, एक बार कहेंगे जय रफ़ी साहब। पुष्प अर्पण करिए। और हम उस महान पार्श्व गायक को याद कर रहे हैं। महेंद्र मास्टर जी, प्लीज आप भी आए। राजन जी, कोई अपना कैमरा खोलो, फोटो खींच लो थोड़ी सी, बाद में हो जाएगा। हाँ, वही कर रहा है। मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्म सन 24 दिसंबर को हुआ, और उस समय अमृतसर पाकिस्तान में था और सुल्तानपुर विलेज के अंदर रफ़ी साहब ने जन्म लिया। और उसके बाद से उनका सफ़र जो शुरू हुआ सन 1944 से लेकर 1980 तक का सफ़र, अनेकों कार्यक्रमों में, अनेकों फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। और आज हम उनको याद कर रहे हैं, सुकून क्लब याद कर रहा है, और एक ऐसे उभरते कलाकार को हम याद कर रहे हैं जो जल्द ही पार्श्व गायन की दुनिया की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। मैं चाहूँगा दिनेश जी आप भी आएँ। और 2 मिनट के लिए मंच के पास आ जाए, एक सुंदर सी फोटोग्राफ हो जाए जितने भी। हाँ, आ जाइए सभी लोग, और जितने हमारे मेहमान आए हैं। आइए आप लोग भी आ जाइए जल्दी, जो कुछ यहाँ पर आ जाइए इस तरफ। हाँ, थोड़ा ऊपर चढ़ जाइए।
सोनू आप पीछे आ जाओ, आज ही थोड़ा सा नजदीक आ जाइए। शायद फोटो ले लो इनको, अच्छा फोटो होगा, ठीक है। अंदर रखा है। तो आइए उस महान पार्श्व गायक को हम याद करें और उनकी शान में, जिन्हें पूरे विश्व ने शहंशाह तरन्नुम के नाम से जाना, जो संज्ञा दी है और मौसीकी के बादशाह रहे वो, और आज भी दिलो दिमाग में लोगों के उसी तरह उनकी आवाज़ का जादू तरोताज़ा है, जिस तरह से सन 50 के दशक से लेकर हम 1980 तक उनके फैन रहे। तो तमाम मेहमानों को मैं एक बार फिर से रफ़ी साहब की यादों में खो जाने के लिए कहूँगा कि वो उनको याद करें और आज उस कलाकार को सुने और हर गीत पर खुद ब खुद ताली बजाएं, ताकि उनकी जो कृतियां हैं वो हम लोगों को हमेशा याद रहें। तो आइए मेरे दोस्तों, कुछ बातें रफ़ी साहब के लिए हम कहते हैं। रफ़ी साहब की उन यादों को, कहाँ बचपन कैसे बीता, कैसे जवानी तक आते आते उन्होंने इस गायन क्षेत्र को चुना और मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही के एल सहगल साहब के सामने उनको गाना पड़ा। एक जगह पर जब लाइट चली गई तो गायन के लिए के एल साहब वहाँ पर मुख्य कलाकार थे और कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने उस कार्यक्रम का आयोजन किया था, उस कलाकार को आमंत्रित किया जिसकी पहचान बननी थी मात्र 13 वर्ष की उम्र से, और बिना माइक के रफ़ी साहब ने वो अभूतपूर्व कार्य कर दिया जो पूरे संसार ने उस समय देखा। और उसके बाद लाहौर रेडियो स्टेशन से उनको बराबर कार्य मिलता रहा, वहाँ रिकॉर्डिंग्स के लिए वो जाते थे और 1944 में उनका वो सफ़र इंडस्ट्री के लिए शुरू हो गया। उसके बाद वो मुंबई आ गए। यहाँ आकर उन्होंने नौशाद साहब के साथ कार्य करना शुरू किया और जितने भी महान कलाकार, जितने एक्टर उस समय के थे, उस समय उन्होंने उनके लिए गायन दिया। दिलीप साहब हो, देव साहब हो, अशोक कुमार जी हो, या और भी कितने कलाकार, बाद में सुपरस्टार राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जय मुखर्जी, विश्वजीत जैसे सुपरस्टार जो उस समय के जाने माने कलाकार थे, उनके लिए पार्श्व गायन किया और लगातार निरंतर उनकी उपलब्धि बढ़ती चली गई। तो आइए हम कार्यक्रम का आगाज़ करने के लिए बुला रहे हैं गुलशन प्रजापति जी को। आए गुलशन जी, अपनी आवाज़ का जादू आप लोगों को सुना चुके हैं, एक बार ज़ोरदार तालियां चाहूँगा। इस दौरान हमारे बीच परवीन जी भी, गौतम जी आ चुके हैं, आप भी पुष्प अर्पित करें रफ़ी साहब को। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम 1968 की खूबसूरत मूवी जिसका म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने दिया और विश्वजीत पर फिल्माया वो गीत आपके बीच पेश कर रहे हैं। सुनिए ये गाना नाइट इन लंदन से लेकर आते हुए गुलशन प्रजापति। Oh my love,
नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लो आ तुझे निगाहों में, तो खो न जाए ओ माय लव। मेरी हसीन दिलरुबा, मेरे दिल में छुप बैठना, मेरी हसीन दिलरुबा, मेरे दिल में छुप बैठना, तुझ में मुझ में फर्क ना रहे, आ करीब आ करीब आ, खो न जा ओ माय लव। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लो आ तुझे निगाहों में, तो खो न जाए ओ माय लव। सामने जो एक तू न हो, दिल में कोई आरज़ू न हो, सामने जो एक तू न हो, दिल में कोई आरज़ू न हो, मंजिलें हजार हो मगर मंजिलों की जुस्तजू न हो, ये हो न जाए ओ माय लव। नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लो आ तुझे निगाहों में, तो खो न जाए ओ माय लव। ओ माय लव, ओ माय लव। तालियां थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, थोड़ी सी तालियां और होनी चाहिए। इस दौरान हमारे बीच मेहमान बढ़ रहे हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद करते हैं। दिल्ली रंगमंच का एक जाना माना चेहरा जो कि एंकरिंग की दुनिया में और ख़ासतौर से हिंदी उच्चारण के लिए जो बहुत फेमस है, मिस्टर अमित भोला जी हमारे बीच हैं, हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। एक बार खड़े हो जाए अपने स्थान पर, तो तमाम दोस्तों से तालियां आपको। क्या दोस्तों, डिवोशनल की दुनिया में इस कलाकार ने अपनी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, और जितने भी बड़े बड़े गायक कलाकार जिनका मंच संभालने के लिए हमारे अमित भोला जी को बुलाया जाता है, तो आज हमारे बीच हैं, धन्यवाद करते हैं। इसी दौरान विकास शर्मा जी भी हमारे पास पहुंचे हैं, हमारे ग्रुप के जाने माने कलाकार और स्तंभ, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। तो आइए अगले गीत की तरफ चलते हैं। हम चलते हैं थोड़ा सा एक वर्ष पीछे, जब दौर था मनोज कुमार साहब, दिलीप कुमार साहब, देव साहब, इन सब की फिल्में सुपरहिट हो रही थी। ऐसे समय में एक फिल्म आई पत्थर के सनम, क्योंकि रफ़ी साहब को हर तरह के मूड, उनकी स्पेशलिटी ये थी कि वो वर्सेटाइल थे और हर कलाकार पर उनकी जो आवाज़ थी वो फिट हो जाती थी। आपने सभी कलाकारों को सुना है, पर्दे पर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि राजेंद्र कुमार स्वयं गा रहे हैं, या मनोज कुमार स्वयं गा रहे हैं, या दिलीप साहब गा रहे हैं। और उसके बाद तो देव साहब पर जो गीत आपने सुने वो तो बिल्कुल हूबहू उनके ऊपर ही लगते थे। तो आइए, पत्थर के सनम रिलीज़ हुई थी 1967 में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का खूबसूरत म्यूज़िक, और उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग हम सुनते हैं, गुलशन प्रजापति। हर गीत पर आपकी तालियां मिलनी चाहिए, दाद मिलनी चाहिए, इस कलाकार की मेहनत। ये थे जिनकी कई फिल्में हिट हुई उस समय, और उनके लिए पार्श्व गायन मुकेश जी भी कर रहे थे। हरियाली और रास्ता जैसी फिल्में उस समय बनकर आई थी, और उसी दौरान ये फिल्में बन रही थी। और ये राज खोसला साहब की जो फिल्म बहुत सुपर हिट रही अपने समय की। तो आगे प्यारे दोस्तों, अगले गीत की तरफ चलते हैं। अब हम 7 साल पीछे चले जाते हैं, जब हम 55 से 56 के दशक की उन फिल्मों को याद करते हैं, जब शम्मी कपूर, राज कपूर, दिलीप साहब, इन सब का नाम
शुमार हो रहा था बड़ी बड़ी फिल्मों के माध्यम से। ऐसे में ही एक जब फिल्म चेंज भी हो गई थी, कलर मोड भी आ गया था। पहले ब्लैक एंड वाइट फिल्में चला करती थी, उसके बाद फिल्में बदली, ईस्टमैन कलर में फिल्में आने लगी और 1961 की एक फिल्म आई जंगली, जिससे एक नई कलाकारा का मार्केट में आना हुआ। और वो हीरोइन कौन थी, कोई बताना चाहेगा? सायरा बानो। जरूर बताएं, ऑडियंस जरूर बताएं कुछ ना कुछ, क्योंकि आवाज़ आपकी कैमरे में कैद हो रही है। ट्रिब्यून के माध्यम से हम आपको ये कार्यक्रम कल या परसों में दिखा दिया जाएगा, चैनल्स के माध्यम से आप देखेंगे इसको और आपकी मौजूदगी इसमें नज़र आएगी। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं जो फिल्मी दुनिया की नॉलेज रखते हैं वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। तो 1961 की फिल्म की तरफ चलते हैं। फिल्म का नाम जंगली और उसके सभी गीत हिट हुए और शंकर जयकिशन साहब जो कि प्रिय संगीतकार थे शम्मी कपूर साहब के, और रफ़ी साहब की ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी उनके साथ। तो उसी फिल्म का गीत थोड़ा सा सैड लेकिन बहुत ही प्यारा नगमा आपके पास सुनाते हैं। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव बना दो। तो आइए सुनते हैं गीत एक बार फिर से हमारे हीरो ऑफ द ग्रुप मुस्कुराहट। पहले दोस्तों एक बात आपको बताना चाहूँगा। हमने आप देख रहे हो गुलशन जी बिल्कुल हूबहू रफ़ी साहब की तरह लग रहे हैं, चेहरा अगर इनको तो देखा जाए। तो हमने पिछले 2 साल पहले हमने कोशिश करी कि यार नए नए कलाकार मार्केट में आते हैं, क्यों ना उन पर कुछ प्रयोग किया जाए, थोड़े से हैंडसम स्मार्ट बना दिया जाए उनको। तो मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा जोर देना शुरू किया कि 5 बजे उठ के थोड़ा जॉगिंग करो और कूदो फांदो और थोड़ा अपने शरीर को थोड़ा वैसे लाओ। तो जब कार्यक्रम नज़दीक आ गया 24 दिसंबर सन 1917 का, 17 या 18 24 दिसंबर रफ़ी साहब का 2017, तो 2017 में हो जाती है त्रुटियाँ सुधारनी ज़रूरी है। तो इनके ऊपर हमने 3-4 महीने लगातार मेहनत करी। इनको सुबह पार्क में बैडमिंटन खिलाते थे, बहुत अच्छा खेलते हैं बैडमिंटन और बहुत मैच जीते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रफ़ी साहब जैसे दिखते हैं वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो हमने इनके ऊपर वो प्रयोग बंद कर दिया। हमने कहा हमारा हीरो जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उनको पतला नहीं करना है। हाँ, रफ़ी साहब भी बैडमिंटन खेलते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आइए सुनते हैं शम्मी साहब का वो गीत, शम्मी कपूर साहब का एहसान तेरा होगा मुझ पर। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने का होगे रो लेंगे अब, रोने का होगे रो लेंगे, आंसू का हमारे गम न करो, ये बहते हैं तो बहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना
भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ उड़ के कहेंगे खाक सनम, ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुझसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुझसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। पहले दोस्तों अपने पूरे संगीत काल में उन्होंने 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते और पद्मश्री से भी उनको नवाजा गया। अभी हम लोग लड़ाई कर रहे हैं पद्म भूषण के लिए उनको। हमारी पूरी दिल्ली में एक मिशन चल रहा है और ये तकरीबन 3 साल से चल रहा है। हम लोगों ने जंतर मंतर पे खूब प्रदर्शन भी किए हैं। हज़ारों म्यूज़िक लवर रफ़ी साहब के वहाँ जंतर मंतर पे धरना भी दे के बैठे हैं कि उनको भी उपाधि वो दी जाए। तो क्योंकि ऐसे कलाकार के लिए ये पद्म विभूषण जैसी उपाधि बहुत ज़रूरी है। तो आइए अगले गीत की तरफ चलते हैं। इसी दौरान उनके छोटे भाई शम्मी कपूर, शशि कपूर और बड़े भाई राज कपूर, इन सब की फिल्में तो चली रही थी। ऐसे में शशि कपूर साहब का भी दौर काफ़ी आया। हालांकि वो भी ब्लैक एंड वाइट के ज़माने से ही इंडस्ट्री में आए थे, लेकिन उनकी कलरफुल फिल्में बहुत चलने लगी और उन पर भी वॉइस बहुत सूट करने लगी। आपने बहुत सारे गाने सुने होंगे, काली घटा छाई, प्रेम रुकाई। और अतुल जी, आप कौन सा गाना गाते हैं अक्सर शशि कपूर का? जब जब फूल खिलेगा, जब जब फूल खिलेगा। पीछे दास जी बैठे हैं सामने और दास रहे हैं, बताते रहिए, थोड़ा माहौल बनता रहता है, अच्छी बात रहती है। ऐसे में 1967 में एक फिल्म आई थी हसीना मान जाएगी। हाँ, उसमें डबल किरदार निभाया था शशि कपूर साहब ने और दोनों के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने वॉइस। बात तो एक ही है कि शशि कपूर एक ही थे, लेकिन किरदार के हिसाब से अपनी आवाज़ का जादू बिखेरना ये रफ़ी साहब की खूबी थी। तो आइए हम आपको अब 2 गाने सुनाएंगे। जिस तरह से अभी सर ने बोला कि जब जब फूल खिले, तो वो भी हिट थी, लेकिन पहले हम सुनते हैं शशि कपूर साहब का वो गीत, फिल्म हसीना मान जाएगी। इस दौरान हमारे बीच रणधीर सर भी हमारे बीच पहुंचे, सुकून क्लब के मेंबर, और हमारे बाबूजी मैत्री के फाउंडर, मैत्री ग्रुप, जो कि गुड़गांव से, द्वारका से, हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर। आइए सुनिए गीत। चलेंगे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज़ सुनकर, चलेंगे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज़ सुनकर, चलेंगे साथ मिलके।
साथ मिलकर, ये फिल्म हसीना मान जाएगा गीत था। उससे पहले फिल्म आई जब जब फूल खिले। कितना सुंदर किरदार निभाया था शशि कपूर ने उस फिल्म में। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में शिकारे में बैठे हुए दोनों नंदा और शशि कपूर, रणधीर जी पहुंच गए कश्मीर। जाना भी चाहिए, कभी कभी कश्मीर होके आना चाहिए, क्योंकि हम जब छोटे थे तब हमारे डैडी हमें लेके जाते थे, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी रहूँगा। इस समय इस दुनिया में नहीं है वो, लेकिन मेरी 1 साल की उम्र से लेके 27 साल तक की उम्र तक मुझे वो हमेशा कश्मीर की वादियों में ले गए। यानी कि हर बार माँ वैष्णो के दर्शन कराने और उसके बाद सीधा कश्मीर लेके जाना, और उसके बाद मैं नहीं जा पाया। और उसके बाद वैसे भी दुनिया बहुत कम जाती है, घबराती बहुत है, लेकिन फिर भी चलिए, कश्मीर की वो खूबसूरत वादियाँ जब जब फूल खिले में, इस फिल्म का एक बहुत ही प्यारा सा नगमा जो कि सैड सॉन्ग था, एक जीवन बदल जाता है किरदार का। कहाँ वो कश्मीर का भोला भाला एक नाविक, और उसके बाद उसको हीरोइन शहर में ले आती है, तो शहर की भाषा उसको समझ नहीं आती। तो बड़ा ही सुंदर चित्रण फिल्म में दर्शाया गया था, कल्याण जी भाई का म्यूज़िक था। और उस फिल्म में जब शशि कपूर शहर पहुंच जाते हैं, और शहर में आकर जब पार्टी में उनका अपमान होता है, आप मुझसे कोई यहाँ बैठा है तो नंदा के जो फादर का किरदार था वो किस कलाकार ने निभाया था, मुझे बताएं। जी, कमल कपूर साहब, बिल्कुल सही। वो बिल्ली आँखों वाला कलाकार, जो आप सबको याद भी होगा थोड़ा थोड़ा, कई फिल्में हमने उनकी देखी हैं। तो आइए वो गीत सुनते हैं। इसमें ठहराव देखिए, रफ़ी साहब की जो वर्सेटैलिटी है ये हमें नज़र आती है कि किस तरह से सैड मूड में, और सबसे बड़ी बात जो उनके पास रेंज थी प्यारे दोस्तों, वो उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। कोई भी कलाकार उस सीमा तक पहुंचने के लिए बार बार सोचता है, चाहे कितने ही पार्श्व गायन, मेरी इतने साल की उम्र में, इतने करियर में, मैंने आज तक उन तक पहुंचने के लिए बड़ी ही जद्दोजहद करनी पड़ती है कलाकारों को। तो ऐसे गीतों को बनने में भी समय लगता है। आइए सुनते हैं ये गीत, यहाँ मैं अजनबी हूँ।
दोस्तों आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा तो थोड़ी सी तालियां इस बात को साबित करेंगे। देखिए हमारे फोटोग्राफर साहब सुशील जी ने बहुत ज़्यादा तालियां बजाई, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं शायद, बहुत बढ़िया, क्योंकि कलाकार की प्रतिभा की पहचान एक कलाकार ही कर सकता है। वाकई में गुलशन जी के नाम लगातार 2 वर्षों में 2 रिकॉर्ड हैं। दिल्ली के इस्लामिक कल्चरल सेंटर में इन्होंने 24 दिसंबर रफ़ी साहब के बर्थडे पर लगातार 30 लगातार सोलो गाने गाकर उनको श्रद्धांजलि दी है। ये बहुत बड़ी बात है। दिल्ली के कई कलाकार ऐसे उस मुकाम तक पहुँचे हैं जिसका सही मायनों में जो दायित्व है वो भी हमें ही मिला है। इससे पहले हमने एक लेजेंड्स फैन क्लब में जुगल किशोर, एक और गायक आप सुनते हैं दिल्ली रंगमंच के, उनको भी हमने प्यारेलाल भवन में इसी तरह से 33-34 गाने लगातार दिए थे। उसके बाद मेरी खोज जो सुकून की रही वो गुलशन प्रजापति रहे, और यकीन जानिए आपको अगर पसंद आ रही है तो एक बार फिर से ताली बजाएं। अक्सर ये सवाल होता है कि एक ही कलाकार 25-25, 30-30 गाने कैसे होगा, बर्दाश्त कर पाएंगे? लेकिन आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं कि अगर गुलशन जी बैठकर यहाँ 50 गाने भी गाएंगे तो शायद आप पसंद करेंगे। कम है। और एक और खूबसूरती इस कलाकार की ये है कि जो ट्रैक पे पकड़ है ये बड़ा ही मुश्किल काम है। हालांकि आज 90% दुनिया इसी पर गा रही है, लेकिन इस पर पकड़ बनाना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। अगर ट्रैक निकल जाए तो कलाकार आगे पीछे हो जाता है, और ये इनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। थैंक यू कमल। तो आइए 5 गाने लगातार बीते और सिर्फ 20 मिनट में हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। हम 2 मिनट के लिए गुलशन जी को चाहते हैं रेस्ट करना, कुछ खा लीजिए, मुस्कुराता हुआ खिलखिलाता हुआ मेरा यार। चलिए हमारे ग्रुप के जाने माने विकास शर्मा जी जो कि हमारे पिलर हैं, हम उनको आमंत्रित करते हैं। वो धर्मेंद्र जी पर फिल्माया हुआ एक गीत आपके बीच लेकर आए। फिल्म का नाम है दुल्हन एक रात की। गाना कोई बताएगा? हाँ, सोनू की मौजूदगी चाहिए थी मुझे, सोनू ने जवाब दिया। सोनू हमारे बीच हैं। सोनू मेरा परम मित्र है और लगभग 2005 से इस कलाकार पर खड़े हो। सोनू जी कौन है? पर जोरदार तालियां सोनू भाई के लिए भी। आज मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे खास आग्रह पर जो मैंने इन्विटेशन भेजे उसमें कई मेहमान ऐसे हमारे बीच पहुंचे जो समय से आ गए हैं। सोनू एक जाने माने कलाकार हैं। आर.डी. बर्मन फैन क्लब जब से हमने बनाया उस दौरान से हमारे साथ जुड़े हैं ये, और आज बहुत सालों के बाद मेरा दोस्त हमारी अकेडमी में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आइए दुल्हन एक रात की, बहुत ही प्यारा नगमा है। मेरे दोस्तों सुनिए, विकास जी हमारे बीच हैं।
एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच विकास जी, आपने मेरे रफी साहब को ट्रिब्यूट किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार दोस्तों, क्योंकि गुलशन जी के पास लगातार गानों का संग्रह है, एक 2000 गाने इनके पास तैयार हैं मेरे ख्याल से रफी साहब के। तो अगर हम इनको छेड़ते हैं तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। इस दौरान हमारे बीच जो सुकून क्लब के हमारे कलाकार हैं, उनका भी सभी का बारी बारी से नंबर है। तो हम अपने राजन वासुदेव जी को बुलाना चाहते हैं। राजन जी आए और 1965 की वो फिल्म काजल, राजकुमार साहब पर फिल्म आया वो गीत कहेंगे या गज़ल कहेंगे या वो आप बताएंगे, क्योंकि राजन वासुदेव एक म्यूज़िक टीचर हैं और यहाँ के कलाकारों को ये बहुत अच्छे से तैयार भी करवाते हैं। अमित भोला जी, कार्यक्रम ठीक लग रहा है? आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे पास इस मंच पर? अच्छा ठीक है, आप आइएगा ज़रूर, आपको सुनना चाहते हैं सभी लोग। हमको आमंत्रित किया है। पंजाब केसरी एक हिंदुस्तान का जाना माना न्यूज़पेपर है। इनके सौजन्य से मैंने तकरीबन वहाँ 300 से 400 सीनियर सिटीजन्स के लिए एक कार्यक्रम किया, जिसमें गुलशन प्रजापति भी थे, अतुल छाबड़ा जी भी थे, और उन्हीं के जहाँ वो न्यूज़पेपर प्रिंट होता है वहाँ पर उन लोगों ने ट्रैक पर इसी तरह से हमारे गीत और संगीत को सुना, रेट्रो म्यूज़िक में खूब एंजॉय किया। तो हमारे जो कार्य हैं सुकून क्लब के, आप सभी जानते हैं। हमारे साइट पे जाकर फेसबुक पे या यूट्यूब पे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, ये सभी वीडियोस आपको वहाँ मिलेंगी, और ट्रिब्यून पे जाकर भी आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको कई कार्यक्रम हमारे मिलेंगे। आइए राजन वासुदेव जी, आप माइक लीजिए। कैसा लग रहा है आपको आज के इस कार्यक्रम में आगे, कुछ बताएं। न फनकार तुझ सा तेरे बार आया, कहते हैं बड़ी खूबसूरत बात है। न फनकार तुझ सा तेरे बार आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। क्या बात है, आइए सुनते हैं 1965 की खूब
से हंसे ये नाम छोड़ने दो नाजुक हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे शिक्षक हो तो और कलाकार मैं हरीश जी के लिए एक बात कहूँगा कि वास्तव में इनको देख के मेरा मन बहुत खुश हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसे स्तंभ हैं, ऐसे इस दिल्ली की शख्सियत हैं जो वास्तव में सबको जोड़ रहे हैं और पवित्र काम कर रहे हैं वास्तव में। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राजन जी, थैंक यू वेरी मच। आइएगा एक गीत और सुनते हैं। हमारे ग्रुप के स्तंभ है, वो भी नींव रखी उन्होंने सुकून क्लब की, और आज उनका आशीर्वाद हमें भरपूर मिलता है। विजय कपूर साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और एक प्यारा सा नगमा आपके बीच रखें। 1966 में फिल्म रिलीज हुई थी प्यारे दोस्तों। राज खोसला साहब ने एक ही फिल्म बनाई जो लव स्टोरी पर बनी। बाकी फिल्में उनकी सारी मार धाड़ वाली, मेरा गांव मेरा देश, ये सारी फिल्में आपने देखी होंगी। लेकिन 1966 में जो फिल्म आई थी, ये फिल्म एक मिसाल साबित हुई उस समय में। इतना सच्चा प्यार इस फिल्म में दिखाया गया था कि वाकई थिएटर में लोग रोने लगते थे और उन गीतों पर लोग पैसे फेंका करते थे। जैसे ही वो गीत फिल्म में कोई आता था, भरी दुनिया में आकर दिल को समझाने कहाँ जाए, और कोई गाना बताइए, नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरे। और एक गीत बहुत लता जी, आशा जी का गाया हुआ, नहीं लता जी का था, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं है। वो फिल्म का आखिरी नगमा जब नायक और नायिका दोनों अपनी जान दे देते हैं उस प्यार के सिलसिले में। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म रही मनोज कुमार और आशा पारेख, और ख़ास अभिनय रहा प्राण साहब का, जो कभी कभी ऐसा देखा होगा खलनायक अंत में मर जाता है, लेकिन इस फिल्म में दिखाया गया था कि खलनायक आखिरकार सरेंडर कर देता है, उनके प्यार के सामने झुक जाता है और उनको मिलाने की भरपूर कोशिश करता है। हालांकि उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन अंत में जो ईश्वर को मंजूर होता है कि नायक और नायिका दोनों प्यार में खत्म हो जाते हैं। तो बड़ी सुंदर मूवी उस समय के दौर की। आइए उसी फिल्म का गीत सुनते हैं। भरी दुनिया में आंखें दिल को समझाने कहाँ जाए।
नजर में उलझने दिल ए आलम बेकरारी का नजर में उलझने दिल ए आलम बेकरारी का ए आलम बेकरारी का सोच भी कुछ नहीं आता समझ में कुछ नहीं आता सुकून पाने कहाँ जाऊं मोहब्बत हो गई तुमको वो दीवाने कहाँ जाऊं भरी दुनिया मेरा तुझे समझाने कहाँ जाऊं भरी दुनिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुस्कुराहट बता रही है आप बहुत अच्छा गाए और सबकी तालियां मिली। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी कपूर साहब। बाद हम एक बार फिर से गुलशन भाई को बुलाना चाहते हैं। गुलशन भाई आए और अब हम शीर्षक गीत को लेकर आए। एक बार रफी साहब के लिए जरा जोरदार तालियां फिर से मिलें। सुपर हिट फिल्म की तरफ चलते हैं जिसने तमाम रिकॉर्ड ब्रेक की। मैंने जिस तरह से पहले कार्यक्रम शुरू होते ही बताया था कि दोस्ती ऐसी फिल्म साबित हुई जिसके सभी पात्र पसंद किए गए, म्यूजिक, डायरेक्शन, एवरीथिंग, सब कुछ, सारे अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड सभी उस फिल्म को मिले 1964 में। तो हमारे कार्यक्रम का जो शीर्षक है मेरी दोस्ती मेरा प्यार। 2017 में जब गुलशन जी ने पहला कार्यक्रम किया रफ़ी साहब का, तो हम लोगों ने कोशिश की कि हम पूरी दोस्ती दिखा दें और हमने ऐसा ही किया कि हमने दोस्ती फिल्म के सारे नगमे स्टेज पे लिए और बारी बारी से इनसे लगातार
ये इनकी खासियत है, सिर्फ गाते हैं, बोलते नहीं हैं। बोलते हैं लेकिन आप जितना ही बोलते हैं दिल को छूता है यार गुलशन भाई। वास्तव में जो हमारे गुलशन जी हैं बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ से गा रहे हैं। और मैं इनके लिए कहूँगा कि काश तुझमें कमी कोई होती तो अच्छा था, काश तुझमें कमी कोई होती तो अच्छा था, हम यूँ परेशान ना होते आपको सुनने के बाद। क्या बात है, वाह वाह। बीच बीच में चौके मारते रहते हो मैं। चलिए मेरे दोस्तों, उस समय के समकालीन जो अभिनेता थे उनमें एक नाम नहीं, दो नाम इकट्ठे आते थे, वो थे खान फैमिली। जिस तरह से आज खान फैमिली खूब सारी मार्केट में है, उस समय भी दो खान थे, फिरोज खान और संजय खान। तो उनकी भी फिल्में हिट हो रही थी, उनके भी कई नगमे रफ़ी साहब के द्वारा गाए जा रहे थे। खासतौर से संजय खान साहब पर तो बहुत सारे ऐसे गीत हैं। मेला आई थी, मेला आपने देखी होगी, इंतकाम देखी थी आपने, ऑक्स। इंतकाम किस किसने देखी थी? वो उन फिल्मों में से है जो साधना के जो अंतिम सफ़र था, यानी कि उसके बाद साधना ने फिल्मों में काम करना कम कर दिया था। ये उस दौर की फिल्में थी। साधना एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी और अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी यादगार फिल्मों में से इंतकाम को हम काउंट करते हैं। और इस फिल्म की एक और उपलब्धि थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के म्यूजिक डायरेक्शन में। लता जी ने पहली बार कोई कैबरेट सॉन्ग टाइप गाया था, आ जाने जा, इसी फिल्म का गीत था और काफ़ी हिट रहा बाद में, क्योंकि उस पर डांस बहुत गजब का किया था उस अदाकारा ने। तो आइए हम अब गीत सुनते हैं। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जाए। गीत सुनिए, बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किया हुआ गुलशन जी का। आपको एक बात बताना चाहूँगा प्यारे दोस्तों, अक्सर कार्यक्रमों की तैयारी महीना भर पहले हो जाती है। आप विश्वास करेंगे, सिर्फ परसों हम लोगों ने बैठे हैं यहाँ पर और नॉन स्टॉप 25 से 30 गाने गुलशन भाई ने गाए और वहीं मैंने ये लिस्ट फाइनल की। तो एक दिन में तैयारी इतनी ज़बरदस्त ये मायने रखती है। राजन भाई, आप तो इस बात के गवाह हैं कि हमें पूरा दिन सिर्फ यहाँ पर 3 घंटे लगे। 4:30 बजे एकेडमी आए थे और 7:30 बजे चले गए और 3 घंटे में इन्होंने लगातार ये गाने तैयार किए थे। कलेक्शन कैसी लग रही है इस बात के लिए ज़रा ज़ोरदार एक बार तालियां हो जाए। ये इनकी नहीं है, मेरे लिए ज़ोरदार तालियां। आइए सुनते हैं ये गीत। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जाए, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जाए, तो ऐ दिल मोहब्बत की किस्मत बना दे। तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे, यूं मरते जाने वाले दिखा दो, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जाए। न उनका तबस्सुम तेरे वास्ते है, न उनका तबस्सुम तेरे वास्ते है, न तेरे लिए उनकी जुल्फों के साए। तू बेआस फिर क्यों जिए जा रहा है, आस फिर क्यों जिए जा रहा है। जवानी में ये जिंदगानी
करना, सितमगर सलामत रहे हुस्न तेरा, सितमगर सलामत रहे हुस्न तेरा, यही उसको मिटने से पहले दुआ दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद मोहब्बत की किस्मत बता दे, तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे, यूं मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जाए। जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जाए। अब रफ़ी साहब का नाम हो और देव साहब के गीतों को ना याद करें तो कैसे रहेगा। देव आनंद वो नाम, अनगिनत फिल्में, अनगिनत ऐसी उपलब्धियां जो रफ़ी साहब के नाम रही उस दौर में, क्योंकि 1970 के बाद उन्होंने अचानक किशोर दा को अपने साथ रख दिया, और उसकी बहुत बड़ी वजह रही आर.डी. बर्मन साहब, क्योंकि ये गीत जो बनते थे बाद में वो आर.डी. बर्मन, किशोर कुमार, राजेश खन्ना, देवानंद, ये सभी लोगों के लिए बनते थे। और जो सबसे पहले पसंदीदा गायक थे मोहम्मद रफ़ी, वो एस.डी. बर्मन साहब के थे। एस.डी. बर्मन साहब की हर फिल्म में उनका म्यूज़िक होना बहुत मायने रखता था। और पंचम दा के नाम के साथ जब किशोर दा का नाम जुड़ा तो एक नाम लुप्त होना शुरू हो गया। वो 80 के दशक, 75 के दशक की बात है, जब रफ़ी साहब को लोग कम आंकने लगे, उनकी प्रतिभा पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग गया, और सभी गीत जितने भी थे वो सारे किशोर दा के हिस्से में जाने लगे, क्योंकि उन दिनों की फिल्में सभी जितनी भी बनती थी उसमें आशा जी, लता जी और किशोर दा समझ आते थे। हालांकि आर.डी. बर्मन साहब ने कई फिल्मों में पंचम दा के निर्देशन में रफ़ी साहब को गवाया गया, और उनका एक फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित क्या हुआ तेरा वादा, वो आप सबने सुना भी होगा, हम किसी से कम नहीं। लेकिन हम जाएंगे अब थोड़ा सा दूर 1965 के उस दौर में जब एस.डी. बर्मन साहब की फिल्में सुपरहिट हो रही थी, और एक फिल्म आई थी गाइड, आप सबने देखी होगी, और वो एक प्रसिद्ध नावल पर आधारित थी। एक गाइड के जीवन का पूरा चित्रण दिखाया गया था उस फिल्म में। वहीदा रहमान, देव साहब, ये सभी यादगार अभिनेता। हमने देव साहब का आज और कोई गाना नहीं रखा, हमने तीनों गाने गाइड के रखे। लगातार हम आपको तीनों गीत सुनाएंगे। तो सबसे पहले हम सुनेंगे तेरे मेरे सपने अब एक रंग। एक बार जोरदार तालियां उनका महान कलाकारों के लिए। सुख अब तेरे दो नैना, चाँद और सूरज मेरे, तेरे दुख अब मेरे सुख अब तेरे ये दो नैना, चाँद और सूरज मेरे, ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, ओ जहाँ भी ले जाए राहे, हम संग हैं। दोस्तों ये वो गीत था जब नायक नायिका के करीब आता है और नायिका प्यार करने लगती है, यानी कि राजू गाइड देवानंद से। रोजी का किरदार वहीदा रहमान का आपने सब लोग याद होगा, आपकी स्मृति में होगा। अब हम दूसरे गीत की तरफ चलते हैं, जब ये मिलन के बाद दोनों के बीच में अलगाव हो जाता है, जब देव साहब अकेले बैठे होते हैं और एक कमरे में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो ऐसे में एक गीत बहुत ही उम्दा बनकर आया था, दूसरा नंबर का गाना। सुनिएगा ये गीत, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तो न आए तेरी याद सताए,
तुझसे जुदा जग से पराए हम दोनों के साथ फिर से वो साथ अब एक बार सभी गाएं। दिन ढल जाए हाय रात न जाए तो न आए तेरी याद सताए दिन ढल जाए। ऐसा लगता है पूरा दिन गुलशन भैया को सुनते रहे, है ना? थैंक यू सो मच, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। चलिए अंतिम गीत की तरफ चलते हैं, जो फिल्म का क्लाइमैक्स में ये गीत फिल्माया गया था। उसके बाद राजू गाइड को जेल हो जाती है और वो फिल्म में भी चरित्र दिखाया गया था, किस तरह से दो गीत एक साथ थे, मुँह से छल किए जाए और अगला गाना कौन सा था? देखिए यहाँ फिल्मी पंडित बैठे हैं, वो एक तो बताओ इस फिल्म का रफ़ी साहब का तीसरा वो गाना कौन सा था? फिल्म गाइड, यस, किसने बताया? क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में। आइए गुलशन जी, देव साहब के उस आखिरी गीत को हम सुनते हैं। हालांकि चौथा गीत मैं गाऊंगा, लेकिन हम आपको ये सुनाएंगे। क्या से क्या हो गया बेवफा। ठीक है। ओके। पहले दोस्तों यही बात मैं कहना चाह रहा था कि हमें पार्श्व गायक जितने भी 90s के या 60s के या 50s के जितने भी हमारे प्लेबैक सिंगर्स रहे हैं, उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई है कि आप जब भी कोई गीत गाते हैं तो वो शब्द का उच्चारण बिल्कुल साफ होना चाहिए और जहाँ जितना मुंह खोलना चाहिए उतना बहुत ज़रूरी है। एक तो सबसे ज़्यादा भाव फील पैदा कीजिए गाने में, बिना फील के कभी गाना नहीं होता। इन बातों का आप ध्यान रखें हमेशा। और अब चाय हमारे बीच आ रही है और खाने पीने की व्यवस्था भी है। 5 गाने इन्होंने कैसे गा दिए फिर 20 मिनट में, आप कहाँ से गाते हैं कुछ समझ नहीं आता। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर लेते हैं और इस दौरान मैं उन दोस्तों से मिलूँ जिनके गाने मुझे भी और चाहिए। और एक और खुशखबरी आपको मैं देना चाहूँगा, आप इस समय ऐसे बैठे हैं जैसे वाकई कोई फिल्म चल रही है सामने, तो ये फिल्म आप रोज़ देख सकते हैं। आगामी 11 अक्टूबर को यहाँ पर एक हम लोगों ने फ्री डेमो क्लास रखी है। यहाँ अपनी गायकी, अपनी प्रतिभा हमारे बीच दिखाइए और उसके बाद 12 तारीख से रेगुलर 11 अगस्त की बात कर रहा हूँ, कल के बाद अगले महीने हो जाता है, भाव में बह जाता है। अमिताभ बच्चन की याद आ गई, कोई बात नहीं। तो मैं 11 तारीख को आपको इनवाइट कर रहा हूँ, संडे को दोपहर 2 बजे से 7 बजे तक। आप लोग अपनी प्रतिभा जहाँ भी आप रहते हैं, अपने करीब नज़दीक किसी भी उम्र के गायक, चाहे वो बच्चे हों बड़े हों, यहाँ आकर अपना एक डेमो क्लास दें। उसका हमने बहुत ही सुंदर नाम भी रखा है, टाइटल भी रखा है, वो गुप्त है, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन उस ऑडिशन का, उस डेमो क्लास का क्या बेनिफिट है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। 12 तारीख से यहाँ पर डेली 4 बजे से रात के 8 बजे तक आप लोग अपनी सिंगल परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आपका वीडियो प्रोफाइल बनेगा, एक हफ्ते में 2 बार और 1 महीने में आप 8 बार यहाँ आकर गा सकते हैं। यानी कि आप 2 दिन 1 हफ्ते में यहाँ आकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। छोटा सा शुल्क हमने उसका रखा है, मात्र 1100 रुपये, यानी कि 100 रुपये पर विजिट आपको यहाँ पड़ेगा। लेकिन उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपकी गायकी का सुधार हो जाएगा, जो आप में त्रुटियाँ हैं, जो संपूर्ण हैं, वो उससे भी ज़्यादा कहीं अच्छी हो जाएंगी। जितनी भी मेरी कोशिश रहती है, ये कलाकार आप सुन रहे हैं, इनके ऊपर बहुत मेहनत लगती है। मेरे दोस्तों, गुलशन भाई यहाँ एक आम सिंगर की तरह एक ऑडिशन देने के लिए यहाँ पर आए थे और उसके बाद इनकी आवाज़ का जादू पूरी दिल्ली में बिखेरने का जो श्रेय जाता है वो हमारे सुकून क्लब को जाता है। तो अगर एक बार जोरदार तालियां हमारे सुकून क्लब के लिए। इस समय हमारे बीच तकरीबन 50 मेंबर्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और आज मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे बीच वो कलाकार आए हुए हैं, वो श्रोता आए हुए हैं जो हमारे साथ कभी नहीं होते। तो ये हमारी उपलब्धि है कमल इस बार की। हमारे फैकल्टीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, मिस्टर राजन वासुदेव जिनका आपने भी गीत सुना, और मिस्टर कमल वर्मा जी जो यहाँ हैं,
इनके बच्चे भी यहाँ पर खड़े हो जाइए कमल जी का प्लीज़, इनके लिए ज़रा एक बार क्लैप करें। ये भी शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं और ये एक ऐसे गुरु के शिष्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ए ग्रेड नहीं बोलूँगा, ए टॉप ग्रेड के। अभी उन्होंने यहाँ पर अपनी वर्कशॉप भी दी थी, उनके बारे में आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ आपको सुनने को मिलेगा। क्या नाम था श्री पंडित सोमनाथ मरडूर, वो साउथ से हैं और इतने गुणी हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ आकर उन्होंने आशीर्वाद दिया हमारी सोसाइटी को। तो आप लोग सुकून से बने रहिए। यहाँ व्यक्तिगत तौर पर आप संपर्क करने के लिए हमारे पास किसी भी समय आ सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये कि 3 महीने हम कलाकार को छांटेंगे और 3 महीने के बाद एक बड़ा मंच किसी भी ऑडिटोरियम में आपको कार्यक्रम के लिए मिलेगा। तो आइए हम 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए सिर्फ ब्रेक करते हैं। 6:15 हुए हैं, ठीक 15 मिनट के बाद हम फिर से आपके बीच होंगे। थोड़ा टी और स्नैक्स का आनंद लीजिए। जय रफी साहब, थैंक यू।